महादेव। साथियों, आज जो आपको रूबरू कराने वाला हूँ मैं, वीडियो को ध्यान से देखना। सुदर्शन ठाकुर, जिनका एनजीओ का नाम है राधा एनजीओ, और वो अनाथ बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाते हैं। और आज से नहीं, 97 से आज तक कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और सारे बच्चे इंटेलिजेंट, वो गमला लगाते हैं। गमला उनके पास हर तरह का फूल होता है, हर तरह का गमला होते हैं। बच्चे जो है हर तरह का चित्रकार है, गैलरी बनाया उन्होंने घर के अंदर। उन बच्चों को ऐसा टैलेंट सिखाते हैं, ट्यूशन, म्यूजिक, सिंगिंग, इसके बाद तक बहुत कुछ है। तो पूरा वीडियो को देखना। माता जी से भी हम रूबरू कराएंगे, उनको भी आपने ध्यान से सुनना। और यहाँ पे अंदर कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होता। राधा एनजीओ में कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होता। नमक का खाली जो पैकेट है, नमक खाली होने के बाद उसमें भी गमला बनाते हैं। चाय पत्ती का है, उसमें भी साबुन का है, उसमें भी फ्रूटी का, उसमें भी दूध का, जो अमूल दूध का जो खाली डब्बा है उसमें भी। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें। और कोई भी साथी अगर राधा एनजीओ का जो गरीब बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं। जो नंबर दिया है वो सुदर्शन ठाकुर जी का है, माता जी का है। तो थैंक यू सो मच। ये बिल्डिंग है, ये बाई टापू मनाली रोड के सजला से आगे खखनाल में है। ग्रीन, देखिए इनको मिली ट्रॉफी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बच्चों के लिए सेवाएं की है। इनको बहुत सारी ट्रॉफियाँ मिली हैं। और इनकी पहचान हिमाचल में तो नहीं, हिमाचल से बाहर भी है। हिमाचल तो इनके लिए छोटी सी अपने गांव है, और हिमाचल से बाहर भी इनको जानते हैं, देश विदेश में भी जानते हैं। देश विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं, इनका जान पहचान। और जो इनको जो है अलग अलग तरीका का, देखिए पढ़िए आप, इसमें ट्रैवल्स वाले का भी है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कौन आता है, कौन जाते हैं, पूरा सीसी कैमरा में कैद होते हैं। सीसी कैमरा टीवी यहाँ पे है। ये देखिए हिमालय आर्ट्स गैलरी। और यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया लाइनें लिखे हुए। वाव, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये देखिए चित्रकार कितनी बेहतरीन ऊपर जो बना है। हेलो सर, ये क्या बना रहे हैं आप? ये जो है, ये ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ में। हाँ जी, क्या बना रहे हैं आप? ये हम बना रहे हैं जो यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो काटून टाइप जो घर होते हैं जी, उनके हम मॉडल बना रहे हैं। छोटे जो होते हैं जैसे ना, ये पुराने ज़माने का। हाँ जी, पुराने ज़माने में किस टाइप के बनते थे ये, उस टाइप में बना के। और बस यही है। इसका रेंज कितना का होता है, रेट क्या है इसका? रेंज इसका मॉडल के हिसाब से होगा। अगर तो होगा सेम डिटो, फिर तो वो थोड़ा कॉस्टली होगा। अगर होगा जैसे मतलब ऐसे बनाया होगा तो वो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। मतलब अच्छा, तो मिनिमम है हमारे पास जो पीस है वो 7-8 हज़ार से कम नहीं है। मतलब 7-8 हज़ार से। यहीं पे सभी मटेरियल यहीं तैयार करते हैं? हाँ, यही करिए। अच्छा, मैंने हमारा रहता है कि हम बेस्ट से बनाए। ओके। अगर कोई लकड़ी होती है, ये बेस्ट लकड़ी होती है हमारे पास ना। जी जी, तो मतलब बेस्ट लकड़ी का आप ये बनाते हैं। हाँ जी, साथियों, यहाँ पे जो है, जो हिमाचल के कुल्लू के जो पुराने ज़माने के घर है, या पुराने ज़माने के जो कोठी, लंबी लंबी कोठी है, मंदिर है, वो यहाँ बनता है। जो लकड़ी बेस्ट होता है, जो कोई काम नहीं आता, उस चीज़ का जो है यहाँ पे बनाते हैं। देखिए छोटा छोटा लकड़ी जो है काट के बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं, कैसे बना रहे हैं, उस्ताद जी से पूछते हैं। और छोटे छोटे लड़कियाँ देखिए मेहनत कर रहे हैं। और
आपको दिखाते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपके? शालिनी। सालनी। अच्छा, ये क्या बना रहे गुड़िया? मैंने एक मॉडल बना रही मॉडल घर बना रहे? हूँ। मॉडल नहीं, घर बना रही हूँ जो ट्रेडिशनल घर। उनका सेम मॉडल है ये। सेम मॉडल है। हाँ, ये बेस्ट लकड़ी का देखे जोड़ जोड़ के बना रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी लकड़ी को जो है काट काट के जो बेस्ट लकड़ी है खेतों में उसका यहाँ पे जो है मॉडल घर बनाते हैं। तो इनका मेहनत के लिए शाबाशी है। ये कितना दिन लगता है बनाने को? ये मिनिमम लगता है 10 से 15 दिन तो नॉर्मल लगते हैं। 10 से 15 दिन। हाँ, बाकी फिर उसके मॉडल पर डिपेंड है, मतलब अगर आप तो बना रहे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। जी 10 से 15 दिन लगता है इसको बनाने में। देखिए साथियों, इसको बनाने में 10 से 15 दिन लगता है। और इसके बाद इसमें कलर करेंगे या पॉलिश, डेंडिंग, पेंटिंग, तो काफ़ी काम है। और ये बेस्ट लकड़ी जो कि लोग फेंकते हैं कूड़ा कचरा में, उसका ये बनता है। देखिए लोग को बाल्टी कचरा में फेंकते हैं, उसका क्या बनाते हैं। देखिए बढ़िया गमला, डिजाइनिंग गमले का गमला। देखिए यहाँ पे कारीगर और बेस्ट लकड़ी। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बेस्ट है उस चीज़ का बनाते हैं। आप लोग भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं साथियों, राधा NGO खगड़ाल में आपका स्वागत है, वेलकम है। ये हिमाचल के पुराना रीति नियम का जो कि है कल्चर। ये हिमाचल की कोठियाँ अलग अलग डिजाइनिंग, अलग अलग कलर में बनाए हुए, और ये काफ़ी अच्छे रेटों में बिकता है। देखिए कितनी बड़ी कोठी है। देखिए साथियों, ये कोठी छोटे छोटे साथियों, अगर आपको चाहिए तो ये मंगा सकते हैं। कोठियाँ घर पे रखने के लिए हिमाचल की परंपरा, जो पुराना जमाने के होते थे, ऐसा घर, ऐसा मंदिर, ऐसा कोठियाँ, कितनी सुंदर बनाए हुए चित्रकार, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार है ये। वाव, देख के बहुत अच्छे लगते हैं। ये भारत में, भारत से बाहर लोग ले जाते हैं इसको घर पे रखने के लिए, शोकेस में सजाने के लिए। इसको जो है स्पेशल घर पे रखने के लिए ले जाते हैं। और आपको चाहिए आप मंगा सकते हैं। अब पहुंचे हम आर्ट गैलरी के अंदर, हिमालय आर्ट्स गैलरी। साथियों आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको रूबरू कराते हैं इन बच्चों ने बनाए हुए कलाकारी। अच्छा, क्या क्या होता है मैम आप लोगों के पास? सर ये यहाँ के बच्चों ने बनाई ये सॉक्स, ये सब अलग अलग कलर के छोटे बड़े साइज सब। अच्छा, ये बड़ों की सॉक्स है ना, बड़ों के सॉक्स है। ये बच्चों की स्वेटर, बच्चों के स्वेटर। अच्छा, ये बच्चों ने बनाए। बच्चों ने बनाए। देखिए साथियों, यहाँ पे अनाज बच्चों ने बनाए हैं। ये सारे बच्चे बनाते हैं? हाँ जी, अच्छा, मतलब बच्चे का एजुकेशन वगैरह भी यहीं पे होते हैं? एजुकेशन वगैरह सब। अच्छा, कितना बच्चे मैम यहाँ पे टोटल? बच्चे 32 32 बच्चे हैं। मेरे बच्चों ने वो स्वेटर, ये बच्चे हुड, हुड, ये भी बनाया। ये ऊन का है कि धागे का है? ये धागे का, ये वुलन का। वुलन का। ये बड़ों का लॉन्ग, लॉन्ग स्वेटर ये भी बच्चों ने खुद बनाया। खुद बनाया है, नेचुरल है। साथियों यहाँ पे बच्चों ने खुद ही बनाया है, नेचुरल है। और बड़ों का, छोटे का, वुलन, जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए ऐसा यहाँ पे बच्चे बनाता है। तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप।
यहाँ पे जरूर आइए राधा एनजीओ में। वाह, मेन स्वेटर ये तो बहुत अच्छा है, मुलायम सॉफ्ट वुलन, सॉफ्ट वुलन में। ये है लड़कियों की जीन्स पे लगाने जीन्स में लगा की। ये लॉन्ग जुराब जो आजकल का फैशन चले, डिजाइन चले, फूल ऊपर से। इसके अलावा ये बच्चों का भी है। अच्छा, छोटा बच्चों का ये छोटा बच्चों का, बच्चों का 2 in 1, 1 in 1 सब तरह का है। और एक चित्रकार, इसके अलावा ये चित्रा बच्चों ने बनाए। देखिए इन बच्चों का कलाकारी को, और इन बच्चों से रूबरू होने के लिए भी जरूर आइए यहाँ पे मनाली के पास। इन बच्चों का कलाकारी, सारे मैम है बच्चों का है, सब बच्चों ने बनाया है। इनके नाम भी लिखे। अच्छा, नाम के साथ, देखिए नाम के साथ पेंटिंग तैयार किया है। ये तो लगता ही नहीं कि हाथ से बनाया हो, ये सब हाथ से बनाए, हाथ से बनाए। हाँ, ये सारे हैंडमेड है, सभी हैंडमेड। ये भोलेनाथ का सभी हेलमेट, देखिए साथियों सभी हैंडमेड है और बनाए हुए हाथ से, बच्चों से बड़ा प्यार से। वाह, देखिए साथियों भोलेनाथ का, और रंग बिरंगे डिजाइनिंग है, अलग अलग तरीका के बनाए हैं सभी बच्चों ने। ये क्या है मैम? मफलर। अच्छा, ये तो वाव, ये तो अच्छा डिफरेंट कलर के मफलर है, डिफरेंट कलर का मफलर। ये आर्ट्स, ये सभी हैंडमेड है, सभी बच्चों ने बनाए। इन बच्चों का कलाकारी को सलाम है साथियों। इसको क्या बोलते हैं मैम? सर इनको ग्लव्स भी बोलते हैं और मीटर। अच्छा, ग्लोव्स बोलते हैं, नीटन बोलते हैं। ये अलग अलग साइज के, साइज कलर अलग अलग, डिजाइन अलग अलग। ये जीन्स के साथ लगा, लेगिंग, शूज से ऊपर को पैंट के बाद से। अच्छा, इससे गर्म रहेगा, बाइक में भी गर्म रहेगा, बाइक स्कूटी। देखिए साथियों टोपियां हैं, कलर अलग अलग, डिजाइनिंग अलग अलग। साथियों यहाँ से आप कोई भी पेंटिंग मंगाते हैं, कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो इन बच्चों को है, इन बच्चों को यहाँ से सीखने को मिलते हैं। इन बच्चों ने हर तरह का पेंटिंग, अभी आरती मैम ने पूरी जानकारी दी इस गैलरी के बारे में। और एक कमरा में बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बना के रखे हैं इन बच्चों ने, और बच्चों से भी आपका रूबरू कराते हैं। देखिए इन बच्चों से रूबरू कराते हैं। क्या नाम बेटे आपके? मन्नत। देखो मन्नत, देखिए इन्होंने बनाई ये पेंटिंग भी, ये सॉक्स है, जुराफ, इन बच्चों ने बनाए हैं। जितना भी आपने प्रोडक्ट अभी देखे, टोपी, मफलर, स्वेटर, बच्चे के, बड़े के, हुड और पजामी। बच्चे आपका क्या नाम? दीपा। अच्छा, ये क्या बना रहे बच्चे आप? गोला बना रहे हैं। इसका क्या बनाएंगे? स्वेटर बनाएंगे। यहाँ पे स्वेटर बना रहे हैं। अभी और बच्चे से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको। वाह, छोटे उस्ताद, ये तो बड़ा तेज है। क्या नाम है छोटू आपके? सोरेन। सोरेन जी देखिए धागा गोलाई कर रहे हैं। पीछे गुड़िया, क्या नाम आपके? रूपम। हाँ, रूपा। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप? मफलर बना रहे हैं। देखिए
मफलर बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हो? स्वेटर। स्वेटर देखिए इन बच्चों कितना मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी में बोलते हैं सेव का सिरका। और ये सेल आउट होते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। ये सब यहाँ पे अनाज बच्चों ने बनाया है। यहाँ पे बच्चे अचार, जैम, इसके अलावा बहुत कुछ बनाते हैं। ये देखिए अचार, मिक्स अचार है, देसी घी भी है यहाँ पे। तो ये है एप्पल का सिरका, नेचुरल देवभूमि हिमाचल में बने हुए हैं। जो बेस्ट बोतल होता है उसका देखिए गमला बनते हैं। बेस्ट बाल्टियां है या बेस्ट बोतल है, प्लास्टिक के मग्गा है, उसके यहाँ पे बाल्टियां बनते हैं, गमला बनते हैं उसका। और यहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूलों से रूबरू कराते हैं। देखिए कितना सुंदर है, कितना बेहतरीन गमला। वाव, देखिए इसको बोलते कलाकारी, इसको बोलते हैं कलाकारी। इसके बाद देखिए बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कोई भी चीज़ खराब होता है, जैसे पेटी खराब हो गया, उसके ऊपर देखिए गमला बन गया, तो बहुत ही बेहतरीन। किसी साथियों को गमला लगाना है, देखिए यहाँ पे खीरा भी लगे हैं, खीरा का पेड़ भी है। और देखिए खीरा, इसके लोकल खीरा है कुल्लू के। इसके अलावा देखिए बहुत सारे गमला है यहाँ पे, डिब्बा है, ये सारे डिब्बा का काट के बनाए हैं। कोई भी साथियों गमला का जरूरत है, गमला लगाना है घर पे, घर में प्लांट लगाना है, फूल लगाना है, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए इन बच्चों का मदद के लिए। और कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आकर। वाव, एक फूल है, इसका नाम भी रेनुली है। यहाँ बहुत सारे गमला है, रंग बिरंगे। देखिए रंग बिरंगे गमला बहुत सारी, इतना नाम तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन साथियों आप शायद जानते होंगे सभी गमला का नाम, सभी फूलों का नाम, सभी प्लांटों का नाम। वर्ष में एक बार घुमाता हूँ, देखिए अलग अलग रंग बिरंगे गमला, रंग बिरंगे फूल। वाव, यहाँ पे और तरफ गमला है, चारों तरफ गमला ही गमला है। कितना मजेदार। इधर और फूल है, फूल बहुत फूल है, बहुत सारा फूल है। ये गिलोय जिसका जूस बनता है, गिलोय।
गमला बहुत सारा है यहाँ पे। यहाँ पे और तरह का गमला है। ये गमला और तरह का है, फूल है। ये देखिए बढ़िया लग रहा है गमला, ये फूल। और इसका कलम आपको दिखाते हैं कि देखने में तो बहुत बड़ा बड़ा है, इसका कलम बहुत छोटा छोटा होता है। आपको इसका कलम भी दिखाते हैं। इनका कलम जो आपने फूल देखा, और कलम जो है यहाँ पे काफी लंबी लाइन में है। वाओ, यहाँ पे तो गमला बहुत सारे, ओ बहुत गमला है। यहाँ पे एप्पल भी सूखा है, इसका अचार बनते हैं, नेचुरल एप्पल का अचार। इसके अलावा देखिए गमला, अलग अलग फूल, अलग अलग कलमें, कुछ ऑर्डर में हैं। पत्थर डूबे है पर सामने देखिए बेस्ट कप। ये सफेद फूल लगते हैं इसमें, देखिए सभी ये फूल है। और जो बेस्ट कप है, जो टूटा हुआ कप है, देखिए उसमें भी कलम लगाए, उसमें फूल लगाए हैं। देखिए फूल गमला बहुत है। देखिए अखरोट का पेड़, ये अभी छोटा है, लेकिन इन फ्यूचर यही अखरोट बहुत कुछ देगा। ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी का ही अखरोट ही बनता है ड्राई फ्रूट में। देखिए साथियों, गमला एक जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। वाओ, देखिए फूल रंग बिरंगे। देखिए पर्सनल यूज के लिए मेथी क्रेट में लगे मेथी। लोग खेत में लगाते हैं और यहाँ पे इन बच्चों ने लगाए हैं क्रेट में। हर चीज इन सब, बैंगन पत्ता गोभी है तो शिमला मिर्च। साथियों, इसको देख के हमें भी सीखने को मिलता है कि घर पे बाल्टी में भी नींबू लगा जा सकता है। और देखिए इसमें फल भी है। वाओ वाओ, देखिए फल, नींबू भी फले हुए हैं। साथियों, ये एलोवेरा का यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियां हैं। और एलोवेरा बहुत सारे एलोवेरा हैं। आपको एलोवेरा का दर्शन कराते हैं, एलोवेरा से रूबरू कराते हैं। अच्छा लग रहा है एलोवेरा देखने को। यहाँ पे अलग एलोवेरा, ये अलग एलोवेरा है, रंग बिरंगे नहीं बोल सकते, लेकिन हरा एलोवेरा है सारे।
एलोवेरा जो है घर पे भी लगता है, गमला में, बरांडा में। इसका नाम है चीकू। चीकू चीकू जैसे बोलते हैं, ये भी नमस्ते करते हैं। चीकू। ये सारे पेंटिंग हाथ की है, हैंडमेड। देख के ऐसे नहीं लगता कि हाथ से भी बनाया होगा, लेकिन हाथ से बनाया इन बच्चों ने। कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हैं। यह अचार का ड्राम, बड़े बड़े ड्राम बना के रखे हुए हैं। बहुत ऐसे ड्राम हैं। ये है जाना की कोठी है ना, ये जाना में जो बनाए हैं वो है। ये बहुत ही बेहतरीन है, रिवाज है हिमाचल का, पुराना जमाने का। और इसको सेल आउट होता है 50,000 रुपये में। आप अच्छा कीजिए, इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 महीने से बनाने। और ये जो है रखने के लिए इसमें जाता है। और ज़्यादा के फॉलोअर्स को बहुत पसंद करता है, उन्हें ले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको 3 से 4 महीने लगता है। और 4,000 का सेल आउट होते हैं। बहुत मेहनत के बाद ये बनते हैं। इसका दरज्जा अलग-अलग, इसमें लाइट लगी है। लाइट के साथ ही देखिए दरज्जा बहुत बेहतरीन है। आप अगर आके लाइव इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम आप जो है जाना है इस जगह, कुल्लू के एक ऐसी देवभूमि की ऐसी जगह में, वहाँ पे आके जो है आप इसके रूबरू हो सकते हैं इस जगह। ये घर में बेडरूम में लगाने वाला डेकोरेशन वाला फूल असली है। मतलब कि डेकोरेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन, नेचुरल, बाहर देखने में बिल्कुल सुंदरता। वाह, फूल देखिए कितना अच्छा है। वाह, यहाँ से बाहर को देखने को एक नेचुरल व्यू, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। साथियों, ये दूध के पैकेट है, अमूल ताज़ा दूध के। उसी में देखिए क्या बने हैं, बढ़िया गमला बना है। इसको बोलते हैं कलाकारी, इसको बोलते हैं टैलेंट। इसको कहते हैं दिमाग। देखिए फ्रूटी के जो खाली पैकेट है, जो कचरा है उसमें देखिए, जो कचरा डस्टबिन में वेस्ट फेंकते हैं उसमें देखिए क्या बनाया है। इसको बोलते हैं टैलेंट, दिमाग। वाव, देखिए बेस्ट जो टूटा हुआ कप में इन्होंने बनाया है गमला। देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, जबरदस्त है और बेहतरीन है। वाव, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त। इन बच्चों ने बनाया है, इन बच्चों ने दिमाग को लगाया है, बच्चों मेहनत करते हैं, इन बच्चों को बनाते हैं। वाह, ठीक इसके बाहर जो है एक नेचुरल व्यू, नेचुरल आनंद ले सकते हैं प्रकृति का। वाह, बहुत सुंदर। वाह, नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, आपका शुभ नाम? सुदर्शना ठाकुर। अच्छा, कितना सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे? काम तो हम 1997 से कर रहे हैं, पर एनजीओ रजिस्ट्रेशन हमने 2004 में की थी। 97 से आप हाँ जी। काम कर रहे हैं। ये आपको सेवाई करने का भावना मन में जागरूक कहाँ से आए आपके मन में? ऐसा कुछ नहीं था,
कुछ बच्चे जैसे सरकार ने कभी उसने मतलब हॉस्टल की तरह आए पहले तो कुछ बच्चे कि हमको हॉस्टल में रखने हैं। बाकी उसके बाद कोई बच्चे मुश्किल में थे, मानो पुलिस वालों को मिल गए कहीं पर, है ना। तो हमारे पास यहाँ सुविधा नहीं थी मनाली में कि वो कहाँ रखते, बस जान पहचान थी पुलिस वालों से या मीडिया से, तो वो हमारे पास लाते गए। इस तरह एक दिन ये बहुत बड़ी भीड़ बन गई। जब आपने ये काम की शुरुआत की थी तो उस टाइम आप कितना साल के थे? शायद 32 साल। 34, हाँ ऐसा कुछ था। 32 साल में आपने ये शुरुआत की। शुरुआत की थी। और कैसा लगता है कि आपको ये सेवाएं करके? शायद ईश्वर ने हमको जो दुनिया में या इस धरती पर जो सबसे अच्छा काम ना, वो ईश्वर ने हमको चुना, तो हम बहुत खुश हैं। मुश्किलें हैं पर हम खुश हैं। आपकी इस आश्रम से, एनजीओ से कोई अफसर भी निकले कोई? हाँ निकले हैं, पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पर लगे हैं, पर उनकी अपनी दिक्कतें तो हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते। जी। और आपने जितना भी यहाँ पे गमला लगाए हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ आप बिजी रखते हो, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो आप वेस्ट कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे वो दूध का डब्बा हो, चाहे फ्रूटी का हो, चाहे नमक का हो। उसके बारे में थोड़ी सी हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो टैलेंट है। देखिए, जैसे पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो धरती पर हम कितना कचरा फैलाते हैं। तो ज़्यादातर क्या है, जैसे जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जी। चाहे बॉटल्स के रूप में, चाहे कैरी बैग के रूप में, या फिर जिसमें नमक की थैली भी है वो प्लास्टिक है। हर घर में वो कितना कचरा निकलता है। अच्छा, वही डंप बाहर होता है फिर कहीं भी, नालियों में कहीं या जहाँ कचरा रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि घर से बाहर बहुत कम जाए, घर में ही उसका कुछ न कुछ हम यूज़ कर लेते हैं। अभी 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे यहाँ पे सभी पढ़ते हैं यहीं पे कि बाहर जाते हैं? कॉलेज स्कूल सबका है, पर लॉकडाउन करके घर पर हैं तो वो बहुत सारे और आर्ट सीख रहे हैं। जैसे ये छोटे छोटे मंदिर जो आपने देखे होंगे उनको बना रहे हैं, फूलों की क्लास हो गई, अचार की, या ट्रेडिशनल फूड, मतलब हर वो चीज़ कोशिश करते हैं सिखाने की, कल दिन बच्चों को दिक्कत ना आए, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जी, बहुत सारे हमने देखे नीचे आर्ट्स का, जो इसकी रियल पिक्चर बनाए हुए हैं, स्वेटर बनाए हैं, बढ़िया टोपी बनाए हैं, और ये बुनाई के काम में हमारे साथ 400 महिलाएं और जुड़ी हैं, तो उनका रोजगार हो जाता है। हम जैसे उनका सहारा बनते हैं तो वो हमारा बनते हैं। मानो जिस दिन वो आते हैं यहाँ लेने, कोई शायद ही कोई महिला जो खाली आती होगी, सब अपने घर से जो उनके घर में एक्स्ट्रा है कुछ कुछ लेके आते हैं, जिससे हमारा घर चल पड़ता है। तो उनका सहारा भी बहुत रहता है। हम सब कमजोर लोग मिलके एक बड़ी ताकत बन जाते हैं इस तरह से। 400 महिलाएं के हाँ, साथ मिलकर जोड़ियां 400 महिलाएं, तो माता जी बहुत बड़ी टीम होता है। भुंतर से आती हैं, माहौल से आती हैं, उस तरफ लेफ्ट राइट बैंक में ऊपर ऊपर चोटियों पर जो गांव दूर दूर वहां से आती हैं, आसपास के तो हैं जी। और आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते सुबह से लेके? नहीं, हमारा अपना अपना टारगेट रहता है तो उसको खत्म करना ही होता है। मतलब कि सुबह कितना बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, शाम को कितना बजे ड्यूटी ऑफ होता है? हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, तो बच्चे 5 से 7 पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1 घंटा योगा एक्सरसाइज जो भी उनको करना हो, उसके बाद फिर घर के कामों में लगते हैं। 1 घंटा फूलों की क्लास होती है, उसमें साफ सफाई फूल वगैरह सब देख लेते हैं। फिर 1 घंटा होता है उनका अपने अपने रूम और नहाना धोना, और एग्जैक्ट 9:30 वो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। 9:30 ब्रेकफास्ट। हाँ। फिर ब्रेकफास्ट उसके 10 बजे को फिर से क्लासेस होती है, लाइक वो भैया आता है घर बनाना सिखाने के लिए, तो 2 शिफ्ट में जाते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा, वर्कशॉप छोटी है हमारी। तो हाँ, उस तरह करके उसके बाद तो क्लास से हाँ, फिर फिर ऑनलाइन दिन को क्लास। स्कूल की क्लासेस जो होगी, ऑनलाइन क्लासेस है कुछ बच्चों की, और शाम को फिर 4 से 5 उनकी म्यूजिक क्लास या डांस क्लास कुछ रहती है। तो वो सब चलता रहता है रात के 10 बजे तक, डिनर खत्म होके सोने तक। हाँ, हर मॉर्निंग। बच्चा मतलब बिजी रखने की कोशिश रहती है, पर प्रेशर से नहीं, आराम से जितना वो कर सकते हाँ, हैं। प्यार से। हाँ, उस तरह। ये तो बहुत अच्छी बात, आपसे रूबरू होने का मौका मिला कि हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपका दर्शन करने का, और जितना हमने फूलों का, प्रकृति का जो रूबरू हुए हम भी, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको देख के भी, और आपके जितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो एक परिवार, बहुत अच्छा लगा। तो माता जी, हमें कोई सरकार की तरफ से या समाज से बहुत मदद नहीं है, मुश्किलें काफ़ी आती हैं। लाइक बिजली पानी के बिल भी दिक्कत होती थी 3 महीने पहले तक, तो
पर इन 2-3 महीनों में कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ जॉब करने वाले लोगों ने 100-200 या किसी 2-3 लोग हैं जिन्होंने 1000 के हिसाब से मंथली देना शुरू किया, जिससे ये हुआ कि हमारी बिजली नहीं कटी। तो दिक्कतें बहुत सारी है अभी फाइनेंशियली, बट हमको हिम्मत है। गवर्नमेंट या समाज के कोई भी जन ये चाहें कि सच में ये काम अच्छा है, अगर वो हमारे को विश्वास करते हैं, सिर्फ ज़मीन की दरकरार है जहाँ इन बच्चों को एक परमानेंट एड्रेस मिले और उस ज़मीन पर हम बहुत सारे कार्य कर पाएँ खुल करके, क्योंकि हमने तो अपना जीवन लगा दिया इस काम में। अब थोड़ा सा साथ मिलता तो ये काम जो हम कर रहे हैं ये मेरा पर्सनल नहीं है, किसी और का नहीं है, ये समाज के लिए है और समाज के हित के लिए शायद सबको आना चाहिए आगे, ताकि इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी भी संवरे और बुजुर्ग और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। फिर मुद्दा जैसे हमारा एक बड़ा सपना है कि ओल्ड एज डे केयर सेंटर हो, जहाँ पर सारे बुजुर्ग आएँ, बैठें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो उनके लिए, अच्छा हेल्दी खाना हो उनके लिए, है ना, और महिलाएं रोज़गार के लिए दर बदर ना हों और ऐसे लोगों से उनका पाला पड़े कि जहाँ उनको शर्मिंदा होना पड़े, तो रिस्पेक्ट की रोटी उनके हिस्से की भी हो। बच्चे जो बेरोज़गार हैं उनके लिए छोटी छोटी ट्रेनिंग हो हमारे पास कि ठीक है बहुत अमीरी की बात ना करें, पर उनके पास रोटी के लिए कम से कम उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। एक सपना है शिक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ, सक्षम भारत। तो उसके लिए सिर्फ हाथ जोड़ के हम सबसे ये विनती करते हैं कि साथ आएं, साथ चलें, इस देश को हम अच्छा करें। थैंक यू। नमस्कार। अभी आपने यहाँ पे गमला देखे, फूल देखे रंग बिरंगे। यहाँ पे इन बच्चों की मेहनत है और यहाँ बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे जो है ये काम कुछ ना कुछ काम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है इनको। ये अनाथ बच्चे हैं और आप यहाँ से गमला लेके जाते हो तो इन बच्चों का मदद के लिए, स्वेटर लेते हैं इन बच्चों का मदद के लिए, टोपी लेते हैं इन बच्चों का मदद के लिए। जो भी यहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, हम शॉपिंग बाहर मार्केट में तो करते हैं, यहाँ से लेते हैं तो जरा सा आपकी इन बच्चों को हेल्प होंगे, इन बच्चों को पढ़ाने में, लिखने में, कुछ बनने में आपकी थोड़ी सी हेल्प होंगी।